हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी मेरे पास क्लिप्स हैं मेरे हाउस टूर की। आई मीन मेरे हाउस टूर की भी नहीं, मैं थोड़ी सी क्लिप अपनी बहन से मंगाई थी। वो भी उसने थोड़ी थोड़ी बना के दी थी क्योंकि उसको पता नहीं वीडियो कैसे बनाते हैं। तो उसने सिर्फ थोड़ी थोड़ी क्लिप दी है घर की। तो वो क्लिप जो है मैं वीडियो जो है मैं आज इसमें ऐड करूँगी क्योंकि लोगों ने मेरा घर बाहर से देखा था पर लोगों ने अंदर से नहीं देखा था। तो क्योंकि कुछ लोगों ने तो उसको भी फेक बता दिया था कि फेक है। तो मैं उनको एक बार बता दूं कि हमारे साथ यूट्यूब पे ना सिर्फ आम जनता नहीं जुड़ी है, हमारी फैमिली, हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार भी जुड़े हुए हैं। तो कोई भी यूट्यूब पर अपना फेक घर या फेक आइडेंटिटी नहीं बताता है क्योंकि सबको पता है कि अगर हम झूठ डालेंगे तो हमारे रिश्तेदार को पता है कि झूठ बोलेगी, ठीक है। तो इससे कोई भी अपना घर जो होता है वो फेक नहीं डालता है, रियली डालता है। और मैं कुछ लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो देखो इन लोगों का काम है बोलना और ये बोलते रहेंगे क्योंकि ये लोग जो है कंटेंट के भूखे। इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ हम होते हैं, ये हमें टारगेट करते हैं। और हम लोग देखो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे फैमिली वाले और हमारे घर वाले भी हमारी वीडियोस देखते हैं। और किसी को भी हमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सबको पता है, जनता को पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। सिर्फ चंद लोगों के बोलने से नहीं बात हो जाएगी कि वो सच है या झूठ है। बहुत सारे लोग ने मुझसे पर्सनली बोला कि दीदी हम जब आपके लिए वो ऐसा बोलते हैं तो हमारा जी करता है कि उनके चैनल पे जाके उनको अच्छी खासी गाली गले दे के आएँ, पर हम इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको नहीं पता, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड में औरतें घाट डालती हैं ना, तो उन औरतों को ना बहुत गलत निगाह से देखा जाता है हमारे उत्तराखंड में। और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे बहुत सारे उत्तराखंड के लोग जो है ना, वो हमारा जो गांव है ना वो छोड़कर चले गए हैं। क्योंकि बेशक चाहे कुछ ना हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, अगर कुछ हो जाता है तो मन में वही बात आती है शायद उसने किया होगा, उसने ऐसा किया है। और एक बहन ने तो यहाँ तक बोला कि दीदी मुझे अभी बेटा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हमारा बच्चा हुआ है इतने सालों के बाद। मेरा जी तो करता है कि उसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलूँ, पर मैं इसलिए नहीं बोल पाती हूँ कि मेरा भी बच्चा हुआ है। ऐसा ना हो कि एक घाट डालने वाली जो औरत होती है ना, इनसे हमारे गाँव के जो लोग हैं ना बहुत दूर भागते हैं, बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता है इनको। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे को कुछ बोल देंगे, तो इसलिए हम लोग कमेंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। तो मैं उनको बोल चाहूँगी। और यही बोला गया था कुछ लोगों ने कि इसके साथ उत्तराखंड के ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो इसकी कैटेगरी के हैं। बिल्कुल मेरे साथ उत्तराखंड के वही लोग जुड़े हुए हैं जो मेरी कैटेगरी के हैं, जो एक सच बोलने वाले हैं, इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, उल्टी सीधी बकवास नहीं करते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन भी कभी भी गंदगी से नहीं भरा होता है, कोई गाली गलौज किसी को नहीं बोला था कि ये इसका पति है, ये इसका वो है, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ ऐसा करना हम लोगों से आता है। हम लोगों की भी एक लिमिट होती है सुनने की, जब लिमिट से ऊपर से जाता है ना इंसान, तो हम उसको जवाब फिर मुँह तोड़ दे सकते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम इन लोगों के मुंह नहीं लगेंगे क्योंकि ये गंदगी से भरे हुए लोग हैं और ऐसी गंदगी में हम नहीं रह सकते। जो हम लोगों को बोलना था वो हम लोगों ने बोल दिया है। अब हम लोगों को किसी को भी प्रूफ देने की या किसी के सामने कुछ भी सच लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। और एक मैसेज उस स्पेशल टंकी वाले भैया के लिए भी बोल देती हूँ। तो स्पेशल टंकी वाले जो भैया हैं उन्होंने मेरी वीडियो पे एक कमेंट किया था काफ़ी दिन पहले भागवती और बिष्ट को लेकर कि इनको तो जेल में बंद होना चाहिए, इनको तो भगा देना चाहिए, ये बहुत गिरे हुए लोग हैं। मैं तो इनको अच्छा समझता था, लेकिन आज मनोज भैया की रिकॉर्डिंग सुन के मुझे पता चला कि कैसे लोग हैं। और मैं भी इनके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, तो मुझे लगा शायद अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने इनके चैनल सब्सक्राइब कर लिया था। लेकिन फिर जब इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई तो मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से इंस्टा पर मैसेज किया कि भैया पहले आप दोनों तरफ की बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। क्योंकि रिएक्शन जो होता है ना वो दोनों तरफ से दिया जाता है, एक तरफ से नहीं। तो इन्होंने मेरे उसका क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने सीन किया, मैंने उसके बाद इनके पास इन जाके स्क्रीन शॉट्स भी भेजे कि देखो जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो कैसी लैंग्वेज का यूज करती है। लेकिन इन्होंने कोई सिर्फ सीन किया क्योंकि इन्होंने ठान ली थी कि मुझे तो सिर्फ एक निंजा को सपोर्ट करना है, मुझे इनको कुछ समझना ही नहीं है, मुझे इनकी बात सुननी ही नहीं है। तो ये रिएक्शन देना नहीं होता है, ये तो एक तरफ से वो होता है कि हमें तो टारगेट करना है बस इस बंदे को, ठीक है। रिएक्शन देना होता है वो दोनों तरफ से होता है और दोनों बातें सुनी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक बात हमने ठान ली कि हमें तो एक के बारे में ही बोलना है। तो कहते हैं कि मुझे तो इनको दीदी बोलना था, तो बोल दूँ कि भैया मुझे आप जैसे भाई की ज़रूरत नहीं है, मेरे बहुत सारे भाई हैं, ठीक है, जो मुझे समझते हैं और जो मुझे अच्छी बात सिखाते हैं और जो सच का साथ देते हैं।
यूट्यूब पर भी बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं और मेरे रियल में भी भाई बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे भाई की ज़रूरत नहीं है जो एक तरफ बोल, मैंने तो इनके बाद वीडियो बनाई, इन्होंने मेरे से पहले वीडियो बना दी थी, उसमें बोला इन्होंने कि मेरा तो ये करता है कि ऐसी औरत को चप्पल से मारा जाए, ठीक है। तो भाई चप्पल से तुम अपने माँ बाप को मारना या अपने घर वालों को मारना, आपसे बाहर का कोई नहीं खाएगा चप्पल, ठीक है। अगर आप किसी को एक चप्पल मारेंगे तो बदले में वो इंसान आपको 10 चप्पल मारेगा। तो मैंने तो आपसे हमेशा भैया की बात की है और इज्जत से ही बात की है, लेकिन आप लगातार जब किसी इंसान के ऊपर 4-5 वीडियो बना देंगे, उसमें गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो अगला इंसान कोई ऐसा तो नहीं है कि ऐसी पत्थर का बना हुआ है कि उसके अंदर कोई वो है ही नहीं, कि कुछ हलचल होती नहीं है, उसको कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो इज्जत सबकी होती है और आप मुझे तू से बोलें, आप मुझे दीदी करके बोलें, चाहे आप मुझे किसी भी लैंग्वेज से बोलें, उस चीज़ से जो आप बोलोगे ना, उस चीज़ से आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ना कि मुझे प्रेजेंट करेंगे। तो ये बोला जाता है, ये बोलते हैं कि इन्होंने बोला मुझे कि बेशक वो जो चैट है वो निंजा की सचमुच की चैट है, तो आपको ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ उनसे एक बात बोलना चाहूँगी कि वही मनोज भैया जो कि उत्तराखंड से हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, जो कि भागवती जी के हस्बैंड थे, ठीक है। आपकी यही निंजा बहन उनको बोलती है कि तेरा उसके साथ क्या चक्कर था, बिस्ट के लिए बोलती है कि तो बिस्ट के साथ इसका, ये तो बिस्ट के साथ चक्कर चलाना चाहती है। तो आप मुझे बताइए, क्या वो बात सोशल मीडिया पर बोलने की थी? आपने जो मुझे बोला, आप वो चैट सचमुच की निंजा की है, बेशक आपको सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए थी एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, आपको पता है कि भागवती दोस्त और मनोज भैया का जो सच्चाई है वो क्या है? आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो उस चीज़ से, है ना। तो क्या आपकी बहन को ये वर्ड शोभा देते हैं? अगर आप उसको बहन मानते हैं तो आपको क्या ये वर्ड शोभा दे रहे थे आपकी बहन को? तो इसलिए बोला था मैंने कि आप पहले दोनों तरफ से सच्चाई सुनो कि मैंने वो चैटिंग क्यों डाली। वो मैंने चैटिंग सिर्फ इसलिए डाली क्योंकि जो आपकी बहन की जुबान है ना, वो ज़्यादा लंबी चलती है, ठीक है। अगर वो एक बार बोल देती ना मुझसे कि आराम से कि वो वीडियो डिलीट कर दो और ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं डिलीट कर देती। लेकिन अगर उनको लगता है कि धमकियों से, एटीट्यूड से, गाली गलौज से मुझसे डिलीट करवा देंगी, तो नहीं जी, वो कभी डिलीट नहीं होगी। तो मुझे ना तो आपके साथ कोई दुश्मनी है, ना मेरे साथ मैं आपकी कोई रिश्तेदारी है, और मैं तो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग समझ के आपका चैनल सब्सक्राइब किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे ही निकलेंगे, ठीक है। तो पहले आप किसी को ऊपर भी रिएक्शन दे रहे हैं तो आप पहले दोनों साइड सुन लें, उसके बाद ही रिएक्शन दें। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन दें, आप कुछ और भी कैटेगरी चुन सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को सोच रहे कि मैं बोलते रहूँगा अगला इंसान नहीं बोलेगा, तो नहीं भाई जी, इंसान जुबान हर इंसान के बीच में होती है। बोलते हैं कि बोलती है वी आर इंडियन, यस वी आर इंडियन, ठीक है। तो आप बोलते हो कि आप बोल रहे हो कि वी आर इंडियन बोलती है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने ही इंडिया की औरत की सोशल मीडिया पर बदनामी कर रही है। तो भाई जी, मैं भी इंडिया से ही हूँ, मैं पाकिस्तान से आई हुई नहीं हूँ, ठीक है। और आपकी इस निंजा ने ही अराजकता फैलाई है कि यूपी वाली है, ये यूपी वाली है, ये यूपी वाली है। हाँ, मैं यूपी वाली हूँ, बट इंडिया से ही हूँ, यूपी इंडिया से बाहर नहीं आता है, ठीक है। इंडिया जो यूपी जो है ना, वो इंडिया में आता है। और कुछ सालों पहले यूके और यूपी एक ही हुआ करते थे, अलग नहीं होते थे, ठीक है। तो अगर मैं सपोर्ट करती हूँ यूके के लोगों को अपना इंडिया के लोग समझकर, तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो यूपी के, तो हमको सिर्फ इसको ही टारगेट करेंगे, हम चाहे हमारे उत्तराखंड वाले गलत भी हो फिर भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं है, पहले आपको दोनों की बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद आपको कुछ बोलना चाहिए था। कि क्योंकि आप भी बाहर रहते हैं, यूके में रहते हैं, आप भी हैदराबाद रहते हैं, तो आप बताइए कि आपके साथ वहाँ पर ऐसे होते हैं कि नहीं, ये तो यूके से आया हुआ है, ये हैदराबाद में क्या कर रहा है? नहीं होता ना। तो आप थोड़ा सोचना समझना कि आपने क्या किया है, और आपको बदले में इसलिए आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिला है। नहीं तो मैं आपको 4-5 दिन से बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं था कि आप खूब बोलो। लेकिन हर इंसान की सुनने की एक लिमिट होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी सुना लो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो चिकने घड़ा होता है ना, उसकी तरह होते हैं। जिस दिन ये कुछ लोग ये समझ जाएंगे ना कि यूपी, यूके, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा सब एक है, उस दिन शायद देश सुधर जाए और लोगों का दिमाग काम करना स्टार्ट कर दे। तो इसके बाद मैं, और हाँ, आज के बाद इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे मैं कोई वीडियो नहीं लाने वाली। कोई भी वीडियो मेरी इस टॉपिक पर नहीं आएगी, क्योंकि
यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत सारे लोग देखते हैं। अगर हम यही बकवास डालते रहेंगे डेली की, हम यही बकवास डालेंगे कि ये ऐसा हो गया, उसने ऐसी गाली दे दी कर दी, तो उससे हमारा चैनल भी ना, हमारे चैनल पे भी इफेक्ट पड़ता है। और लोग सिर्फ यही लड़ाई झगड़ा गाली गलौज देखने के लिए यूट्यूब नहीं खोलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए। और मेरे से हमेशा से मेन मकसद यही रहा है कि ऐसे लोगों की हेल्प करना जो सच में ज़रूरत है, जिनको नीड है, ज़रूरत है हेल्पिंग की, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जिनके साथ गलत हो रहा है। तो आगे से मेरी वीडियो सिर्फ उसी टॉपिक पे आएंगी, लोगों की हेल्पिंग में, और लोगों को अगर कोई गलत ट्रोल कर रहा है, लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उनके सपोर्ट में। मैं भी बहुत सारी रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप मेरे देखना हमेशा अगर दो इंसानों के ऊपर रिएक्शन बनाया है ना, दोनों का पक्ष रखा है, उसके बाद पब्लिक ने डिसाइड किया है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अब आगे मैं अपनी हाउस टूर डालती हूँ थोड़ा सा, तो आप वो देख लीजिए। धन्यवाद इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने उस दिन अपने घर का कुछ पार्ट दिखाए थे आप। तो यहाँ से ऊपर 3rd फ्लोर पे जाते हैं और ये 2nd फ्लोर का गेट है। तो मैंने कुछ दिन नीचे का दिखाया था फ्लोर आपका। ज़्यादातर हम लोग ऊपर रहते हैं, नीचे बहुत कम रहते हैं। नीचे अब शिफ्ट हुए थोड़े दिन के लिए, मम्मी का जब से ऑपरेशन हुआ है ना पैरों का, तो जब से नीचे शिफ्ट हुआ है। अदरवाइज ऊपर ही रहता है सब कुछ, तो हम ज़्यादातर ऊपर ही रहते हैं। नीचे कभी मम्मी रहती है, ज़्यादातर मम्मी खाना बनाती है, अदरवाइज बाकी जो भी कोई आता है वो ऊपर ही रहता है। सब सामान हमारा ऊपर ही है। तो कुछ लोगों को कहना था कि आपने वो नहीं बनाई, तो मैंने कुछ क्लिप ली हुई थी, तो आज वो क्लिप दिखा देती हूँ मैं थोड़ी सी तुम्हें। और रूम में अंदर लेटी हुई है प्रीसा, जो कि अभी देख रही है फ़ोन। और आज मैंने प्रीसा का चैनल भी बनाया था एक, और उसकी डांस वीडियो डलवाई थी। तो ये प्रीसा लेट के फ़ोन देख रही है अपना। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मुझे और सफाई देने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। मैं चाहे तबेले में रहूँ चाहे कहीं रहूँ, पर अपने घर का खाती हूँ, अपने घर में रहती हूँ, ठीक है। किसी से मांग के नहीं खाती हूँ, और मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। मुझे अपना